नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज रिवीजन करेंगे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने डिटेल में वीडियो देखी होगी हमारे चैनल पे तो आप आसानी से प्रश्न कर सकते हैं। पहला प्रश्न दिया है, भारत के किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार आयोजित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही हुआ, तमिलनाडु में 19 से 31 जनवरी 2024 को आयोजित हुआ और तमिलनाडु के 4 शहरों में यह आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न दिया, अयोध्या में निर्मित श्री राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 सही होगा, 22 जनवरी 2024 को। और ये नागर शैली में बनाया गया है। और कौन सी कंपनी ने बनाया? तो लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने ये बनाया है। अगला प्रश्न दिया है, देश का पहला बालिका सैन्य स्कूल समवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही हुआ, वृंदावन। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसका उद्घाटन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, विकलांग लोगों के लिए इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, गोवा। प्रश्न दिया है, 2024 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट का विश्व के शक्तिशाली पासपोर्ट में सूची में कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, 82। और पिछली बार जो था वो 80 नंबर पे था 2023 में, और 2024 में जो कौन सा हो गया तो 82 नंबर, मतलब 2 पायदान और नीचे हुआ है। भारत में सबसे लंबे किस समुद्री पुल का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 जनवरी 2024 को किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, अटल सेतु। अगला प्रश्न दिया है, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों में लगातार किस शहर को पहली बार सर्वाधिक स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है? एक शहर को 7वीं बार दिया गया है और एक शहर को पहली बार दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 सही हुआ, इंदौर को 7वीं बार मिल चुका है और सूरत को पहली बार मिला है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर के थौबल से 14 फरवरी को किसने प्रारंभ की? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, राहुल गांधी। अगला प्रश्न दिया, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव मकर संक्रांति के अवसर पर जनवरी 2024 में कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, गुजरात में कहाँ पे? अहमदाबाद में, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, डीआरडीओ ने 500 मीटर तक चलने वाली किस मिसाइल को लॉन्च किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, उग्रम। दिया है, डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास जनवरी 2024 में किन देशों के बीच हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ। अगला प्रश्न दिया, निम्न में से सही कथन चुनिए। पहला कथन दिया, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। फिर दूसरा कथन दिया है, महोत्सव का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। फिर तीसरा कथन दिया है, युवा महोत्सव के देश भर में लगभग 75,000 युवाओं ने भाग लिया। चौथा दिया है, युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी 2024 को किया गया। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा। ये सभी जो कथन है वो सत्य हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्न में से सही कथन चुनिए। तो पहला कथन दिया है, मादा चीता आशा ने 3 शावकों को जनवरी के पूर्व में जन्म दिया। फिर दूसरा कथन दिया, नर चीता शोर की मृत्यु 16 जनवरी 2024 को हो गई। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, दोनों कथन सत्य हैं। और अगर आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो बनी है इसी के ऊपर, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। क्या प्रश्न दिया है, निम्न में से सही कथन चुनिए। पहला कथन दिया, हिम तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक लद्दाख में है। फिर दूसरा कथन दिया है, सेपाई कार्यक्रम हिम तेंदुओं की संख्या को आकलित करने के लिए चलाया गया था। फिर तीसरा कथन दिया, हिम तेंदुआ रिपोर्ट भारतीय वन्य जीव संस्थान ने जारी की। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा। ये सभी जो कथन है वो सत्य हैं और सबसे ज्यादा लद्दाख में 477 हिम तेंदुआ हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, निम्न में से सही कथन चुनिए। पहला कथन दिया है, अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। फिर दूसरा कथन दिया है, 16वें वित्त आयोग को 31 अक्टूबर 2025 तक सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। तीसरा कथन दिया है, अरविंद पनगड़िया ने डॉक्टरेट की उपाधि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। कथन दिया है, इनको 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा। ये चारों कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्न में से सही कथन चुनिए। पहला कथन दिया है, अल्जीरिया, सेरालियोन, दक्षिण कोरिया, स्लोवेनिया, गुयाना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। फिर दूसरा कथन दिया है, भारत अब 2028 से 2029 के बीच अस्थायी सदस्य चुना जाएगा। फिर तीसरा कथन दिया है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन स्थायी सदस्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। ये तीनों जो कथन है वो सत्य हैं।
प्रश्न दिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46वां अधिवेशन पहली बार कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा भारत। और भारत में कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न दिया है गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 सही होगा कंपाला। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो युगांडा में, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है G77 संगठन का तीसरा दक्षिण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा युगांडा। और युगांडा में कहाँ पे? कंपाला में, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न दिया है उपग्रुम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही हुआ एक असॉल्ट राइफल। इसको लॉन्च 8 जनवरी 2024 को किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 सही होगा 93। और पिछली बार जो था वो 85 नंबर पे था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 1 सही होगा 2 शहर शामिल हैं, बेंगलुरु और पुणे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है हाल ही में साइक्लोन युद्ध अभ्यास का दूसरा संस्करण किन देशों के बीच हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 सही होगा भारत और मिस्र के बीच। कब से कब तक हुआ? तो 22 से 1 फरवरी 2024 के बीच हुआ, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है दिसंबर 2023 में यूनेस्को भारत के किस लोक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा गरबा नृत्य को। और ये गरबा जो है वो गुजरात का नृत्य है और इसको 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया हाल ही में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही हुआ 44वां। अगला प्रश्न दिया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा 7वां। और अगर ब्रिक्स के देशों में पूछ लिया जाए तो पहला स्थान भारत का है। अगला प्रश्न दिया है वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा 5 लोगों को। कौन कौन से लोग हैं? श्री कर्पूरी ठाकुर, लॉर्ड कृष्ण अडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, ये 5 लोगों को भारत रत्न 2024 में दिया जाएगा। और भारत रत्न की शुरुआत जो हुई है वो 1954 में हुई है। सबसे पहले मरणोपरांत 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है वर्ष 2024 में भारत रत्न के लिए चयनित व्यक्तियों में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, इनको भारत रत्न नहीं दिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही हुआ नोएडा। और किसने किया? तो आदित्यनाथ योगी जी ने किया, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया हाल ही में 12वां दिव्य कला मेला 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा सूरत। अगला प्रश्न दिया हाल ही में तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही हुआ मध्य प्रदेश, ग्वालियर पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहां पे आयोजित होता है। और उसी दिन 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में घोषित किया वहां के जो मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न दिया 33वां व्यास सम्मान 2023 में किसको दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा पुष्पा भारती को। और इनकी कौन सी कृति के लिए दिया गया? तो यादें और इनकी जो कृति थी वो 2016 में प्रकाशित हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा 80। और हाल ही में भी 2 फरवरी को जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया उस दिन 5 रामसर स्थल और जोड़े गए, जिसमें से 3 कर्नाटक के हैं और 2 जो है वो तमिलनाडु के हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। पहला कथन दिया है केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। दूसरा कथन दिया 23 जनवरी 2024 को देश भर में पराक्रम दिवस मनाया गया। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 सही होगा। 1 और दोनों कथन जो हैं सत्य हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला कथन दिया है 11 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली प्रसिद्ध दार्शनिक समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की 2वीं जयंती टंकारा मोरबी गुजरात में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। फिर दूसरा कथन दिया है महर्षि दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तीसरा कथन दिया महर्षि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा। जो तीनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न दिया है जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही हुआ लखनऊ।
अगला प्रश्न दिया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 किसे प्रदान की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्रदान की गई। अगला प्रश्न दिया है द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी 2023 में निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? दो श्रेणियों में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं, एक आजीवन दिया जाता है और नियमित श्रेणी में दिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा। ये जो चारों हैं इन लोगों को नियमित श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न दिया वर्ष 2023 के लिए घोषित अर्जुन पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है या सुमेलित नहीं है, प्रश्न पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। अहिका मुखर्जी जो है वो लॉन टेबल से नहीं है, टेबल टेनिस से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया 21वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस फिल्म ने जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, ओपेनहाइमर। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। पहला कथन दिया है आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को किया गया था। फिर दूसरा कथन दिया है आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट पर 6 जनवरी 2024 को स्थापित कर दिया गया। फिर तीसरा कथन दिया आदित्य L1 7 पेलोड लेकर गया है, जिसमें से 4 पेलोड जो हैं वो सूर्य को ट्रैक करेंगे। चौथा कथन दिया आदित्य L1 126 दिन में हेलो ऑर्बिट पर स्थापित कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा। ये चारों कथन है वो सत्य हैं। अगर आप स्पेशली आदित्य L1 के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाके आप वहां से देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है 11 जनवरी 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री ने 5वीं बार कार्यकाल की शपथ ग्रहण की? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही हुआ, बांग्लादेश। बांग्लादेश में शेख हसीना ने 5वीं बार शपथ ग्रहण की प्रधानमंत्री की। अगला प्रश्न दिया है जनवरी 2024 में इलूशन IL-76 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वह किस देश का था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, रूस का। अगला प्रश्न दिया भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, फ्रांस के। अगला प्रश्न दिया है 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, 16। अगला प्रश्न दिया है 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, 19 बच्चों को, जिसमें से 9 लड़के हैं, 10 लड़कियों को दिया गया, ये भी याद रखिएगा। क्या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 122 वर्षों में दूसरा सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, वर्ष 2023। अगला प्रश्न दिया है 10वां वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, गांधीनगर। कब से कब तक हुआ? तो 10 से 12 जनवरी 2024 को हुआ, ये भी याद रखिएगा। और इसका थीम क्या था? तो गेट वे टू द फ्यूचर। अगला प्रश्न दिया है प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना के तहत कितने घरों को रूफटॉप सोलर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 सही होगा, 1 करोड़ घरों को। और ये कब योजना प्रारंभ हुई? तो 22 जनवरी 2024 को। अगला प्रश्न दिया है महारानी मार्गरेट सेकंड ने अपनी इच्छा से राजगद्दी का त्याग कर दिया, वे किस देश से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, डेनमार्क। टॉप 50 जो क्वेश्चन थे करंट अफेयर के वो यहाँ पे रिवीजन कराए हैं आपको। अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर पहले से अपलोड हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।